क्या आप जानते हैं कि मधुमेह क्या है? ये एक स्थिति है जहां शरीर ऊर्जा के लिए भोजन को संसाधित करने में संघर्ष करता है। देखिए, हम जो भी खाते हैं उसका अधिकांश हिस्सा ग्लूकोज या चीनी में बदल जाता है, जिसका उपयोग हमारे शरीर ऊर्जा के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया अग्न्याशय से संबंधित है, जो पेट के पास एक अंग है जो इंसुलिन नामक एक हार्मोन उत्पन्न करता है। इंसुलिन वह कुंजी है जो ग्लूकोज को हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने देती है। हालांकि जब आपको मधुमेह होता है तो आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या अपने इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में संघर्ष करता है। इससे आपके खून में चीनी का जमाव हो जाता है। अब मुख्य रूप से 3 प्रकार की डायबिटीज होती हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज है। यह तब होता है जब शरीर इंसुलिन का निर्माण करने में असफल रहता है। इसे इंसुलिन निर्भर मधुमेह, बच्चों का मधुमेह या शुरुआती उम्र का मधुमेह भी कहा जाता है। यह आमतौर पर 40 वर्ष की आयु से पहले विकसित होता है, अक्सर प्रारंभिक वयस्कता या किशोरावस्था में। सालों में लगभग 10% सभी मधुमेह के मामले टाइप 1 के होते हैं। टाइप 3 मधुमेह वाले लोगों को अपने जीवन भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। उन्हें नियमित रक्त परीक्षण करके और विशेष आहार का पालन करके उचित रक्त ग्लूकोज स्तरों को बनाए रखना भी आवश्यक है। फिर हमारे पास मधुमेह प्रकार 2 है। इस स्थिति में शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का जवाब नहीं देती हैं, जिसे इंसुलिन प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। विश्व भर में सभी मधुमेह के मामलों का लगभग 90% इसी प्रकार का होता है। कुछ लोग वजन घटाकर स्वस्थ भोजन करके अपने टाइप 2 मधुमेह के लक्षणों का प्रबंधन करते हैं। स्वस्थ भोजन करना, नियमित व्यायाम करना और अपने रक्त ग्लूकोज के स्तर की निगरानी करना। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर एक प्रगतिशील रोग होता है, जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ धीरे धीरे बदतर होता जाता है और रोगी को शायद इंसुलिन लेनी पड़ेगी, आमतौर पर गोली के रूप में। अंत में गर्भकालीन मधुमेह है। यह प्रकार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को प्रभावित करता है। कुछ गर्भवती महिलाओं के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक होता है और उनके शरीर में इतना इंसुलिन उत्पन्न नहीं हो पाता कि वे सभी ग्लूकोज को उनकी कोशिकाओं में पहुंचा सके, जिससे ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भकालीन मधुमेह का निदान किया जाता है। गर्भावस्था गर्भकालीन मधुमेह वाली अधिकांश महिलाएं अपनी स्थिति को व्यायाम और आहार के साथ नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन लगभग 10-20% लोगों को कुछ प्रकार की रक्त ग्लूकोज नियंत्रित करने वाली दवा लेनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे, प्री डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटीज टाइप 2 मधुमेह की शुरुआत से पहले की एक अवस्था है। प्री डायबिटीज वाले लोगों में रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक होता है, परंतु मधुमेह के निदान के लिए पर्याप्त उच्च नहीं होता। यह एक संकेत है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो रही हैं। तो संक्षेप में, डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या उसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इससे रक्त में शुगर का स्तर ऊंचा हो जाता है। 3 मुख्य प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गर्भकालीन मधुमेह। प्रत्येक के अपने कारण और उपचार होते हैं। और प्री डायबिटीज टाइप 2 मधुमेह विकसित होने के जोखिम का संकेत है। यह एक जटिल स्थिति है, लेकिन इसे समझना इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का पहला कदम है।